हेलो हेलो, कैसे हो? एंड आज की वीडियो शायद ये अब तक की सबसे अलग वीडियो होने वाली है, बिकॉज आज हम देखने वाले हैं व्हाट द लुक ऑफ अर्थ आफ्टर 100 ईयर्स। मतलब 100 साल बाद हमारी पृथ्वी कैसी हो जाएगी। भाई ये प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा टफ एंड मुश्किल है यार, बिकॉज आजकल मतलब अभी से मतलब टेक्नोलॉजी ने बहन गांड फाड़ रखी है हर चीज में। लो भाई शायद भाई मेरे ख्याल से भाई मेरे को तो भाई ये लगता है 100 साल बाद शायद भाई इंसान की लाइफ का कोई काम ही नहीं बचेगा, बिकॉज यार 100 साल बाद तक इतने सारे रोबोट्स और हर चीज रोबोट्स वगैरह आ जाएंगे, क्योंकि वही काम करेंगे हर तरह का, चाहे खाना पीना हो या धोना वो ना हो, वही धोना वो ना। हाँ तू समझा। एंड जो चैनल हमको ये वीडियो प्रोवाइड करने वाला उस चैनल का नाम है म्यूज स्टूडियो एंड क्लैपिंग फॉर देयर, बिकॉज ये हमको ऐसे वीडियोस और ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके बारे में हमको बिल्कुल नहीं मालूम। तो भाई इनके लिए ताली तो बनती है ना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन जरूर दबा देना, ठीक है। हमारे यूनिवर्स में एक एस्टिमेट के मुताबिक 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा स्टार्स, अच्छा। गैलेक्सीज और प्लैनेट्स मौजूद हैं। 13.5 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था, अच्छा। जिसकी वजह से ये स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स अपने वजूद में आए थे। अच्छा। इन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से ये है मिल्की वे गैलेक्सी, हाँ, और मिल्की वे इसी मिल्की वे गैलेक्सी में ये है हमारा अर्थ। हाँ, अर्थ जिसे जमीन भी कहा जाता है, आज से 4.5 बिलियन साल पहले अपने एग्जिस्टेंस में आया था, और तब से लेकर अब तक कई तरह के क्रिएचर्स इस दुनिया में आए और एक्सटिंक्ट हो गए। उन क्रिएचर्स में से अगर किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो है डायनासोर्स। एक वक्त ऐसा भी था जब जमीन पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का राज था, लेकिन फिर 65 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जमीन पर आ गिरा, जिससे होने वाली तबाही इतनी भयानक थी जिसने दुनिया से डायनासोर्स। हम देखना है इस वीडियो में भाई 100 साल बाद इस अर्थ का इस पृथ्वी क्या हुआ, लेकिन ये तो भैंचोद बकचोदी झाड़ रहा है। हजारों साल पहले की बात है झाड़ रहा है, तो यार क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहा है ये लोग का नामो निशान तक मिटा दिया। साल गुजरते गए और फिर सदियां, फिर जमीन पर हम इंसानों का दौर आया। अच्छा। इंसान ने वक्त गुजरने के साथ साथ खूब तरक्की की और दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सफर करने के लिए लग्जरी कार्स, रहने के लिए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी खड़ी की, और यहाँ तक के इंसान ने आसमान में उड़ने के लिए प्लेन्स तक बना दिए। आज इंसानों की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। लेकिन एक लम्हे के लिए ये इमेजिन करें कि अगर दुनिया से तमाम इंसान अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। भाई इमेजिन क्यों करना, इसकी वीडियो टाइटल 100 साल बाद हमारी पृथ्वी कैसी होगी, ठीक है। अगर हम इमेजिन करें 100 साल बाद दुनिया ही नहीं रहेगी तो भाई पॉसिबल है, बिकॉज हमने इमेजिन करा। भाई इमेजिन मत करो भाई, प्रूफ करो यार, इमेजिन क्यों कर रहे हो। हो जाने के बाद क्या ये जमीन बाकी रह पाएगी और हम इंसानों के बगैर ये जमीन कैसा नजारा पेश करेगी। साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों के दुनिया से गायब होते ही वो प्लेन्स जो आसमान में उड़ रहे होंगे वो अचानक जमीन पर आ गिरेंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर दिन तकरीबन 1 लाख प्लेन्स टेक ऑफ और लैंड करते हैं, और एक ही वक्त में 9 से 11 हजार प्लेन्स आसमान में उड़ रहे होते हैं, जिनमें 1 मिलियन के करीब पैसेंजर्स मौजूद होते हैं। और जब हजारों की तादाद में ये प्लेन जमीन पर गिरेंगे तो ये किसी खौफनाक जंग का मंजर पेश करेंगे। इंसानों के गायब हो जाने के बाद रोड्स बिल्कुल वीरान हो जाएंगे और रोड्स पर भाई ये साला चूतिया हो गया। आप तो पक्का बता रहा हूँ, बहन जो नशा करके वीडियो बना रहा है, ये तो साला कुछ भी बकचोदी झाड़ रहा है। मतलब हजारों प्लेन जो एक साल आसमान में उड़ रहे हैं वो एक साथ क्रैश हो जाएंगे भाई। ये मतलब एक दुनिया का फ्यूचर थोड़ी है ये, उसकी तबाही की फ्यूचर है, तबाही के बारे में बता रहा है। तबाह होगी ऐसे, अब तुम खुद ही सोचो, मतलब इतने सारे एरोप्लेन जो हवा में उड़ रहे हैं एक साथ, वो कैसे क्रैश हो सकते हैं। या तो भाई ऐसा हो सकता है कि भाई कुदरत मतलब अल्लाह ऊपर वाले की तरफ से कोई ऐसी हवा ऐसी शक्ति आए जो उन सबको गिरा सकती है, या आसमान में ऐसी बिजली आएगी फिर वो ऐसी बिजली आए फिर वो उन सबको गिरा देती है। ऐसा कैसे हो सकता है, अपने आप ऑटोमेटिक कैसे क्रैश हो सकते हैं। रोड्स बिल्कुल वीरान हो जाएंगे और रोड्स पर चलने वाली गाड़ियां, बसेस, ट्रक्स सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिससे शदीद किस्म की तबाही होगी। कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। सिर्फ उन्हीं जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन और सोलर एनर्जी से चलते हैं, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस को बंद होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, और सोलर एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए चंद ही दिनों में ये काम करना बंद कर देंगे और देखते ही देखते रात के वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते अरे यार, मतलब ये अंधाया मतलब हम अंधे भाई। रात में तो ऑफकोर्स में अंधेरा ही होता है भाई, रात में दिन कब निकलता है यार। रात का मतलब ही क्या है, रात का मतलब अंधेरा भाई। पूरी दुनिया में अंधेरा ही होता है, वो तो हम इंसान है अपनी लाइट और टेक्नोलॉजी की जो लाइट वगैरह पे रोशनी है उससे देखते हैं। अगर ये सब न होता भाई पूरी दुनिया में अंधेरा है, ये तो हर किसी को मालूम है। जो इसके मन में आया वो बोले चले आ रहा भाई। दुनिया की डेवलपमेंट के बारे में बात कम कर रहा है, दूसरी तबाही के बारे में बात कर रहा है, सीधी बात।
में नजर आने वाले सितारे और भी ज्यादा खूबसूरत और रोशन नजर आने लगेंगे। अच्छा। इंसानों के अचानक गायब हो जाने के बाद पूरी दुनिया में खामोशी छा जाएगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी और दुनिया में खामोशी का एक अलग ही मंजर होगा। इंसान की बनाई गई बिल्डिंग्स, महलात और घर बिल्कुल खाली पड़े होंगे और हर तरफ सिर्फ खामोशी होगी। अगले कुछ ही दिनों में पावर प्लांट सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे और कुछ ही दिनों बाद अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ ये काम तो उसने भाई इसी बताया भाई ये हो जाए। इसका कहने का मतलब ये टोटली पूरी दुनिया में जो भी हमने इंसान ने अच्छी चीज बनाई बुरी चीज बनाई वहां पर सब वो तबाह होने वाली है। न्यूयॉर्क से ही जमीन के अंदर से 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। पानी को जमीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप्स लगाए जाते हैं और बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। इंसानों के दुनिया से गायब होने के तकरीबन 10 दिन बाद जो जू या फिर केजेस वगैरह में बंद होंगे वो भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे या तो वो दूसरे जानवरों के हाथों मारे जाएंगे या फिर उन्हें ही मार देंगे। यानी बचने की एक जंग का आगाज हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले जानवर होंगे जो दूसरे जानवरों का शिकार बनेंगे, जबकि बड़े बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। यानी एक नए दौर का आगाज हो चुका होगा। एक महीना गुजर जाने के बाद पावर प्लांट्स तबाह होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इन्हें ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इतने भयानक धमाके होंगे जो आज तक दुनिया में कभी भी नहीं हुए होंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी और उस तबाही का शिकार हजारों नहीं बल्कि लाखों जानवर होंगे। उस तबाही की वजह से दुनिया का नक्शा काफी हद तक बदल जाएगा। तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद स्पेस में भेजी गई सैटेलाइट्स जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगी। आज के वक्त स्पेस में 8000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स भेजी जा चुकी हैं। जब ये सैटेलाइट्स गिरना शुरू होंगी तो आसमान पर टूटते हुए सितारों का मंजर होगा, मगर इस नजारे को देखने के लिए कोई भी इंसान इस दुनिया में मौजूद ना होगा। 25 साल गुजर जाने के अच्छा भाई, इसके कहने का टोटली मतलब ये है 100 साल बाद हमारी दुनिया में अफड़ा तफड़ी होगी और कयामत आ जाएगी। एंड जो सैटेलाइट हमने 8000 सैटेलाइट ऊपर भेजी है वो भी अपनी ऐसे सारी नीचे जाएंगी, वो भी खराब हो जाएंगी और नीचे आगे का वो भी फट जाएंगी और ऐसी तबाही होगी जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई, वो आज हो रही है। भाई वीडियो तो भाई मुझे बहुत ज्यादा मस्त लगा क्योंकि सिर्फ चुतिया पे वाली बात है, मेरे को तो बहुत सुकून दे रही है। हमारे बनाए गए रोड्स और फुटपाथ सब्जे और हरियाली में दब जाएंगे। सब्जे और हरियाली की तहें इन पर अपना कब्जा जमा लेंगे। रोड्स अब जंगल की तरह दिखने लगेंगे। 30 साल गुजर जाने के बाद हमारे बगैर हवा कई गुना साफ हो जाएगी। दुनिया बिल्कुल पुरसुकून हो चुकी होगी और जमीन पर अब जंगली जानवरों का राज होगा। दुबई और लॉस वेगास जैसे शहर रेत में दब जाएंगे क्योंकि ये शहर रेगिस्तानी इलाकों में बनाए गए हैं और कुदरत का कब्जा हर जगह नजर आएगा, हर उस चीज पर जो इंसान ने बनाई होगी। 100 साल बाद बहुत से डैम्स, बहुत सी बिल्डिंग्स और इंसान की बनाई गई कई इमारत बिल्कुल टूट चुकी होंगी। तकरीबन 150 साल गुजर जाने के बाद बहुत से रोड्स जो इंसानों की इस दुनिया से गायब हो जाने के 25 साल बाद सब्जे और हरियाली में बदल चुके थे, अब वो नहरों या नदी का मंजर पेश करेंगे। 300 साल बाद दुनिया का मशहूर आईफेल टावर भी गिर जाएगा और हर वो चीज जो लोहे से बनी होगी वो तबाह हो जाएगी क्योंकि इनकी हिफाजत करने के लिए कोई भी इंसान सदियों से मौजूद नहीं होगा। वक्त भाई ये कह रहा है ये आईफेल टावर जो ये भी गिर जाएगा और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये भी गिर जाएगी। भाई गिरेगी कैसे, गिराएगा कौन, मैं ये पूछ रहा हूँ। ऊपर वाला गिराएगा तो वो तो भाई एक ही झटके में गिराता है, ठीक है। या मेरे को ये बताओ तो मैं कोई ऐसी ताकत आ गई जो ऐसी तबाही करेगी, ये तो बताओ ना कम से कम। और तुम बता रहे हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा, भाई ये कौन करेगा इस तबाही को, ये तो बताओ कम से कम किसका। गुजरने के साथ साथ दरिया फिर से अपने असली रास्तों को अपना लेंगे। जमीन अब जंगल में तब्दील हो चुकी होगी। जमीन पर हर तरफ पेड़ और हरियाली होगी और इसी माहौल में कई तरह की नस्लें जन्म लेंगी। तकरीबन 400 साल गुजर जाने के बाद जंगली इलाके फिर से बहाल हो जाएंगे और इन इलाकों पर परिंदों का राज होगा। अगर जब तक ये दुनिया बचती है तो 450 साल बाद इंसान के बगैर अब जानवरों और परिंदों की जिंदगी खूब फले फूलेगी। मछलियों, जानवरों और परिंदों की पॉपुलेशन अब 100 गुना बढ़ चुकी होगी। समंदर में कई तरह के क्रिएचर्स जन्म ले चुके होंगे और अब दुनिया पर मैमल्स और रेप्टाइल्स का राज होगा। जैसे आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का राज हुआ करता था। डायनासोर्स के बारे में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप जल्द ही मस्त स्टूडियो पर देख पाएंगे। तकरीबन 500 साल गुजर जाने तक मॉडर्न सिटीज का नामो निशान तक बाकी ना रहेगा। शहर जंगलात का मंजर पेश करेंगे और जंगली जानवर इनमें घूम फिर रहे होंगे। और झीलों के किनारों पर बड़ी तादाद में परिंदे होंगे।
तकरीबन 600 साल बाद जमीन का नक्शा अब पूरी तरह से बदल चुका होगा। स्पेस से देखने पर अब जमीन ग्रीन और ब्लू कलर की दिखाई देगी। 10,000 साल गुजर जाने के बाद जमीन पर दुनिया के 7 वंडर्स और इंसानों की निशानियों में सिर्फ मिस्र में मौजूद पिरामिड्स और वॉल ऑफ चाइना वगैरह रह जाएंगी। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये भी एक राज बन जाएंगे। वक्त गुजरता जाएगा, 30 मिलियन साल और फिर 50 मिलियन साल। एक अंदाजे के मुताबिक जमीन पर इंसान का वाहिद निशान प्लास्टिक बोतल्स रह जाएंगी और चंद साल बाद इनका भी खात्मा हो जाएगा। इंसानों के दुनिया से गायब हो जाने के तकरीबन 300 मिलियन साल बाद यानी 3000 लाख साल बाद इस जमीन पर अब हमारी कोई भी निशानी बाकी ना रहेगी। और अगर कोई मखलूक इस जमीन पर आएगी तो उन्हें ये मालूम ही नहीं होगा कि हम इंसान भी कभी इस जमीन पर रहा करते थे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे। और भाई मेरे को तो ये समझ में नहीं आया इसकी पूरी वीडियो में, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है। मतलब ये दुनिया को, मतलब ये पूरी अर्थ को डेवलप करना चाह रहा है, या पूरी अर्थ को बर्बाद करना चाह रहा है, या पूरी अर्थ की कयामत बता रहा है। मतलब कयामत कैसे आएगी? ठीक है, जो नमाज परहेजगार है वो है तो जब तक दुनिया जिंदा है हमारे हिसाब से, ठीक है, हमें मजहब के साथ उतारो में। और भाई इसने पता नहीं कैसे इसने स्क्रिप्ट लिखी और इसने कहना क्या चाह रहा था कुछ नहीं पता। और इस स्क्रिप्ट में पता था क्या क्या बातें करी। भाई हर 50 साल के बाद पता कोई ना कोई भाई जानवर की प्रजाति भी डेवलप करेगा। मेरे तो भाई सीरियल वीडियो चूतिया पर लगा हुआ है बिल्कुल यार। और तुम बताओ भाई तुम्हारे साथ भाई वीडियो सही है या गलत है, या मैं ही चूतिया हूँ जो बक्से में हट रहा हूँ इतनी बुरी बुरी, ठीक है। आप वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है भाई। वीडियो में मेरे भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ी।